हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम, जो कि है रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने मीडियम टैग दे रखा है। तो मतलब अगर आप लीड कोड प्रॉब्लम आज से ही शुरू कर रहे हैं देखना, तो ये बेस्ट प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप लीड कोड डेली करते हैं तो बिना किसी देरी के मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लीड कोड डेली या फिर जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे भी हम लाना चालू करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम आगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिर इस वीडियो पर आए, पहले क्वेश्चन समझे, फिर आप क्या करें, फर्दर इस सोल्यूशन पर जाएं। सिंपल फॉर लूप वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में ये है, अगर मैं नोटपैड खोल लूँ अपना और यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ लेट सपोज, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं, माई नेम इज लवेश, माई नेम इज लवेश, और इस ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब कि आउटपुट में हमें एक स्ट्रिंग देनी है और उस स्ट्रिंग में आना चाहिए लवेश इज नेम माई, तो ये आना चाहिए। अब जो इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि हर लेटर के बाद एक एक स्पेस ही हो। उधर मतलब उस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लास्ट में भी कितने स्पेसेस हो सकते हैं, बीच में भी कितने स्पेसेस हो सकते हैं, और यहाँ पर भी कितने स्पेसेस हो सकते हैं, पर आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम है। मैं फॉर लूप में आइटरेट करूंगा, मैं आइटरेट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास स्पेस आता है, अगर मेरे पास स्पेस अगर होता है, तो उसको मैं उस वक्त मैं कुछ नहीं करूंगा। पर जैसे ही मेरा नॉन स्पेस कोई कैरेक्टर आता है, तब से उसे मैं एक स्ट्रिंग में भरवाता चलूंगा जब तक मेरे पास एक स्पेस कैरेक्टर आता है। फिर मैं अपनी एक आंसर स्ट्रिंग बनाऊंगा। आंसर स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसमें माई को इंसर्ट कर दूंगा, माई को इंसर्ट कर दूंगा, और माई के माई यहाँ पर मैं सॉरी, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ सबसे पहले, और उसमें से मैं इधर माई को इंसर्ट कर दूंगा और माई के आगे एक स्पेस भी इंसर्ट कर दूंगा। फिर सिमिलरली मैं नेम को भी ऐसे कैप्चर करूंगा, तो मैं यहाँ पर फिर फर्दर नेम को इंसर्ट कर दूंगा, नेम के बाद एक स्पेस इंसर्ट कर दूंगा। फिर फर्दर मैं इस इज को कैप्चर करूंगा, यहाँ पर मैं इज इंसर्ट कर दूंगा, और इज के बाद मतलब कि पहले एक मैं स्पेस इंसर्ट कर दूंगा। सिमिलरली फिर यहाँ पर मैं लवेश को इंसर्ट कर इसके बाद एक स्पेस इंसर्ट कर दूंगा। आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा थोड़ा आंसर से मैच कर रहा है, पर ये वाला स्पेस मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो भी आंसर स्ट्रिंग बनी है उसको फर्स्ट इंडेक्स, उसकी सब स्ट्रिंग निकालूंगा फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, और ये वाली स्ट्रिंग को ही मैं रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप अब आपको अप्रोच समझ में आई होगी। ये इतनी आसान अप्रोच है कि इसका आप कोड खुद भी लिख सकते हैं। अगर फिर भी ट्राई करने के बाद अगर आपको कोड नहीं आता है, तो चलिए अब इसका कोड लिख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O ऑफ n, वेयर द साइज, वेयर n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो सबसे पहले मैं अपना आंसर स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आंसर स्ट्रिंग बना लिया, और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा आंसर स्ट्रिंग को। पर मेरे को आंसर स्ट्रिंग को तो रिटर्न नहीं करना है, मेरे को रिटर्न क्या करना है, यहाँ पर मेरे को बेसिकली रिटर्न करना है जो भी मेरी आंसर स्ट्रिंग बनेगी ना, उसका 1th इंडेक्स से लेकर एंड तक सब स्ट्रिंग को मेरे को रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आंसर डॉट सब स्ट्रिंग 1, मतलब 1 से लेकर एंड तक रिटर्न कर दूं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए और हम आराम से यहाँ पर समझ पाए। आई होप अब आपको ये विजिबल होगा। तो अब मैं सिंपली एक यहाँ पर फॉर लूप बनाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0। मैं पूरी लेंथ तक चलाऊंगा स्ट्रिंग की, s डॉट लेंथ, देन फर्दर मैं कर दूंगा i प्लस प्लस। अब फर्दर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बिल्डर बना लूंगा। इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को कैप्चर करने के लिए मैं एक फर्दर स्ट्रिंग बिल्डर बना लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर फर्दर ही हम स्ट्रिंग के ऊपर मैं स्ट्रिंग बिल्डर को रेफर करता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जनरली फास्ट होते हैं। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लगा दूंगा, है ना। व्हाइल लूप लगा रहा हूं मैं, और व्हाइल लूप में क्या लिख रहा हूँ, जब तक i लेसर देन s डॉट लेंथ है, एंड जब तक i लेसर देन s डॉट लेंथ है, एंड मेरे को क्या कहना है
कि अगर तुम स्पेस नहीं हो तो स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड हो जाओ। तो s डॉट कैरेट ऑफ i is not equal to space, then you should be appended in the string builder. So string builder dot append s dot caret I and I plus plus. And if string builder has some value, mean to say is that string builder dot length is not equal to 0, then what we have to do? We have to update our answer. So what will our answer become? Our answer will become, first of all, we have to put a space, then string builder, right? So what we have to do? Suppose in our string, our initial answer is this, right? And we have to insert name in it. So what we have to do? First of all, we have to insert a space here. Then we have to insert what? We have to insert the string builder, mean to say is that the name. Then we have to insert the answer, mean to say is that the previous answer, right? So first of all, we have to insert a space, then the string builder, then the previous answer. So I hope this gonna work. Let's run my code. So here it is there is a problem because s.length is a function. So here bracket is needed, right? So let's again run this function. Now we got another error. Bad operator types for binary types. Okay, so here we have answer is equal to answer equal to space plus string builder plus answer. So what is happening here is, okay, so basically string sb is what we can say. So basically here we have to write double quotes, right? Now it should work fine. I think it should work fine. It is not working in single quotes because in Java single quotes depicts of a character, but double quotes depicts of a string. So we have to make it is a string, right? So we have to encode this space in the double quotes, not in a character, right? So I think this is gonna work fine. तो यहाँ पर सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। चलिए अब इसे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सबमिट भी हो गई है। आई होप आज की प्रॉब्लम आपको पसंद आई होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फॉर लूप के अंदर मैंने व्हाइल लूप लगाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर क्यों नहीं हुई। पर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम हर एक कैरेक्टर को एक एक बार ही विजिट कर रहे हैं। व्हाइल लूप में भी तो हम i++ करा रहे हैं ना ऑल टुगेदर, तो हम हर कैरेक्टर को एक एक बार ही विजिट कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही रहेगी, वेयर n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का क्वेश्चन और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लीड को डेली हमेशा करिएगा अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।